चलो। बन गया काम। चलो, मैं थोड़ा सा बेकार बन गया है, लेकिन चल सकता है मेरे ख्याल से काम। आगे बढ़े। चलो, जगह देखते हैं। यहाँ पे क्या है? कश्मीर। ठीक है। ये वाला क्षेत्र क्या है? कश्मीर। वैसे तुम लोग एकदम ऐसी मैप बनाना जरूरी नहीं है, तुम लोग चतुर्भुज का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सम्मान कम हो सकता है। ऐसे चतुर्भुज का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से इससे सम्मान कम हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ऐसा बनाएंगे तब तो फिर वो वही वाली बात हो गई, पक्का प्राइमरी के लेकर हरे रे। गलती से कहाँ बैठ गए, क्लास में बैठ गए ऐसे करके, भैया थोड़ा अपमान हो सकता है। तो याद रखना है कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंश है। ठीक है, तो एक एरिया क्या हो गया? कश्मीर। ठीक। कश्मीर के थोड़ा नीचे आएंगे तो दिल्ली में भी तो कोई होगा। ठीक है, लिख लो दिल्ली। कश्मीर के बाद नीचे आएंगे हम लोग, दिल्ली यहाँ पास। ये। तो कश्मीर के बाद एक क्षेत्र याद रखना है आपको, कौन सा? दिल्ली। चलो, दिल्ली के बाद ये कन्नौज को कोई कैसे भूल सकता है? ये कन्नौज तो पूरा पैसा वाला जगह है। तो एक क्या हो गया? कन्नौज। कन्नौज के बाद थोड़ा इधर आएंगे तो ये है असम। ठीक है। असम से थोड़ा और नीचे आओगे तो ये वाला एरिया भी, हालांकि ये वही है ना, पुरानी बात बार बार दोहरा रहा हूं, ये अभी अलग हो चुका है, पहले तो ये पूरा ही रहा होगा। बंगाल। हम्म। कश्मीर, दिल्ली, कन्नौज, असम, बंगाल। चलो, बंगाल के नीचे आएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है वह ओडिशा। ओडिशा में कौन राज कर रहा था उस समय? ठीक है। ओडिशा के नीचे आएंगे तो कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक ही बंदे हैं। और उसके बाद तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। इधर आओगे तो यहाँ पे गुजरात में अनहिलवाड़ा। गुजरात में अनहिलवाड़ा। ये कहाँ गया लाला लोग? ये इनकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार लोग जो गुजरात में थे, इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। ठीक है, वही अनहिलवाड़ा है। चलो, तो ये हो गया मोटा मोटा क्षेत्र। अब एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र, एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ऊपर और यूपी के थोड़ा नीचे, है ना। खूब लड़ी लड़ी मुर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड देख रहे हो? पूरा सब अलग अलग जगह, सब जगह अलग अलग राजा आ गए। सब लोग बोल रहे हैं मैं नहीं मानो तोरला, ऐसा करके। तो अभी तो 13 हो रहे हैं। आजादी तक 1947 तक पहुंचते पहुंचते 565 या 500, लगभग 62 रियासतें हो गई थी। और उसको फिर अपने सरदार पटेल जी बोले, मानवित नहीं माना सर, भारत में शामिल होवित नहीं हो, ऐसा करके। दे दमादम, उसके बाद फिर सब मान गए। बुंदेलखंड। थोड़ा सा इस राजस्थान में जैसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये ये गुजरात है, ऐसे करके सीधा। ठीक, ये राजस्थान है। ओके। तो ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये बॉर्डर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं मालवा। इसको क्या बोलते हैं? मालवा। तो ये मालवा वाले क्षेत्र में भी अलग बंदे थे यार। मालवा। तो एक क्षेत्र क्या हो गया? मालवा। जगह नहीं बांचे कहू तुम ना। गुजरात में क्या है? अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा। एकदम छोटे ही मैप बना दिए थे, नहीं बनाए थे ना?
कैसे वीणा? ठीक है, लिखते बन रहा है। ऐसे अगर नहीं बन रहा होगा तो दोबारा बना सकते हैं। चलो, तो बुंदेलखंड मालवा ये सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड, ऊपरी मध्य प्रदेश, मालवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और एकदम मध्य वाले क्षेत्र में त्रिपुरी, कलचुरी, त्रिपुरी, त्रिपुरी जगह का नाम है जहाँ पे कलचुरी थे। अरे यही कलचुरी लोग तो अपने यहाँ कब्जा कर लिए थे ना। हम्म। इधर हमारे छत्तीसगढ़ में आके पूरा मार पिटाई करके सबको भगा दिया और कब्जा कर लिया यार। बहुत टाइम तक राज किए छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। अगर कोई सवाल बनेगा, यही कलचुरी। उनका नाम सुने होगे ना, जाजल्य देव, रत्नदेव, ऐसे करके अजीब अजीब टाइप का नाम है। रत्नदेव, जाजल्य देव, ऐसा करके। आगे बढ़े। चलो, तो पहले हमको जगह के नाम याद होना चाहिए, उसके बाद उसमें क्या देखेंगे, वंश। कौन कौन राजा है, कौन से वंश के राजा है। तो कश्मीर में दो, कश्मीर में दो। एक तो कश्मीर में है लोहार वंश। कश्मीर में कौन है, लोहार वंश। और कश्मीर में है कारकोट, कारकोट वंश। देखो इसको ना थ्योरी से पढ़ोगे तो खत्म है फिर। थ्योरी से पढ़ोगे तो वही फिर, वो तो सब पढ़ रहे हैं वैसे ही। फिर वैसे में तुम बुक ही पढ़ लो ना, इधर आने की क्या ही जरूरत है। कैसे गुनगुन, सही बात है कि नहीं, सॉरी, गुनगुन ही है, मुनमुन, गुनगुन, ठीक। तो वही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप आते हैं आपने थोड़ा सा विचारों को खोलने के लिए, थोड़ा एडवांस रूप में पढ़ने के लिए चीजों को। तो इस प्रकार चीजें नहीं मिलेंगी आपको बुक में। तो कश्मीर में दो, लोहार वंश और कारकोट वंश। चलो, दिल्ली में कौन सा वंश है भैया। तो दिल्ली में याद रखना है आपको, तोमर वंश। दिल्ली में कौन है, तोमर वंश। जी, दिल्ली में तोमर वंश। तुम लोग अगर केवल लिखने में फोकस कर रहे हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अभी पूछूंगा एक एक करके। कश्मीर में दो, क से कारकोट, है ना, वो काटने पीटने वाला काम कौन करता है, लोहार। तो कश्मीर में कारकोट और लोहार। दिल्ली में तोमर, ठीक है। कन्नौज में याद रखना है आपको, गढ़वाल। कन्नौज में कौन है, गढ़वाल। जी, गढ़वाल। यही तो था जयचंद, उसी की बेटी रहती थी संयोगिता। उसको भगा के ले जाता है पृथ्वीराज चौहान। समझ रहे हो, अभी बताऊंगा ना यार। तो कन्नौज में क्या है, गढ़वाल। और तुम लोग को जो सुनना है वो मेरे को बताना तो पड़ेगा, वही तो तुम्हारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नहीं तो मैं तुमको बोलूं, इतना अच्छा अच्छा मंदिर बनाया है, जल्दी कर गुरुजी। जल्दी बता, आगे बढ़। तो कन्नौज में क्या है, गढ़वाल वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम में वर्मन, असम में वर्मन वंश। हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय हमारी एक मित्र थी, मतलब हमारे ग्रुप में। तो वो लगभग 2018-19 की बात है, 18-19-17 की बात, ज्यादा नहीं, यहाँ से 5-6 साल पहले। तो उसको पूछ रहा है क्या देखता है यार तू टीवी में, ऐसा क्या बोलते, पीटी के देखता हूँ बोल रहा है। तो हम लोग क्या पीटी के बोल रहे, प्यार तूने क्या किया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी क्या दे रहा है, मतलब कॉलेज के टाइम में आदमी और क्या देखेगा बोल रहा है। बोला ठीक है भाई। तो बंगाल में याद रखना है आपको, सेन वंश, ठीक है। बंगाल में क्या है, सेन वंश, ये बंगाल में सेन वंश। ओडिशा में याद रखना है गंग वंश। उड़ीसा में क्या है, गंग वंश। चलो थोड़ा मेरे को रिवाइज तो कराओ इधर। चलो इधर देखिए, कश्मीर में दो वंश, क से कारकोट और एक लोहार। नीचे दिल्ली, दिल्ली में तोमर। साइड में आएंगे तो कन्नौज, कन्नौज में गढ़वाल, ठीक है। आ, गड़रिया बोल देंगे चल जाएगा, गढ़वाल। साइड में आएंगे असम, असम में
वर्मन, नीचे बंगाल सेन, बंगाल में सेन, उसके नीचे आना है अपने को उड़ीसा, उड़ीसा में गंग वंश, सुने होंगे अनंत वर्मन चोटगंग, नरसिंह वर्मन चोटगंग, ये जाते हो ना पूरी घूमने के लिए, वही है। ठीक है, चलो नीचे आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में वही चालुक्य है अभी भी, ये चालुक्य लोग खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। चालुक्य यहाँ भी अभी कौन है, चालुक्य, ये चालुक्य। तमिलनाडु में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, तमिलनाडु में अब चोल वंश आ गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कौन है, चोल वंश, ये आगे बढ़े, चलो, फोटो नहीं खींचना है। चलो, अनहिलवाड़ा में सोलंकी, सोमनाथ मंदिर वाले, आपने सुना होगा, ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आते थे और मंदिर को लूट लूट के भाग जाते थे करके यार। छत्तीसगढ़ में, भारत में पैसा कहीं पे है, पैसा कहाँ है, मंदिर के पास। भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, अभी तक देखने को मिलेगा, अगर आप साउथ में घूमने जाएंगे, इतना मंदिरों के पास पैसा है वहां पे, मंदिर का सिस्टम ही अलग है। मंदिर बिजनेसमैन को ब्याज में पैसा दे रहा है, वहां के जो बिजनेसमैन हैं वो मंदिर से, जैसे बैंक देता है ना लोन, वैसे ही मंदिर से क्या करते हैं वो लोग, लोन लेते हैं, इस उम्मीद में लोन लेते हैं कि मंदिर ने पैसा दिया है तो बिजनेस में क्या होगा, ग्रोथ होगा, ऐसा करके। एक लेवल अप भी लोग हैं, मंदिर से लोन लेते हैं, भगवान को पार्टनर बना लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा 50% किसको दूंगा, भगवान। उनको ये लगता है भगवान पार्टनर है तो फिर नुकसान कैसे, मेरा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, ऐसा करके। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए, है कि नहीं यार, भगवान को केवल पार्टनर बना, तुम आदमी बेकार टाइप के एकदम, और भगवान को पार्टनर बना लोगे तो ग्रो थोड़ी करेगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनिलवाड़ा हो गया, सोलंकी, त्रिपुरी बच गया, और ये हमारा मालवा। ठीक है, मालवा, चलो मालवा लिख लो। मालवा में उस समय थे परमार वंश। ठीक है, मालवा में कौन है, परमार वंश। हाँ, एक वो सुने हो, कहाँ राजा भोज, वही। तो ये मालवा के शासक थे कौन, राजा भोज। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में याद रखना है आपको, चंदेल वंश। ठीक है, बुंदेलखंड में कौन है, चंदेल वंश। अब ये चंदेल वही है खजुराहो वाले, भोरमदेव मंदिर हम लोग इन्हीं से कॉपी किए हैं, हाँ तो यही है। ठीक है, एक बज गया त्रिपुरी, त्रिपुरी में याद रखना है कलचुरी, त्रिपुरी में कौन है, कलचुरी। ये ऑनलाइन वाले शक्तिमान लोग भगवान जाने क्या कर रहे हैं, एकदम चुप हो गए हैं अभी। ओके जी, लिख दो सबको कोई। अब ये जब याद होगा तभी तो स्टोरी डेवलप हो पाएगा भैया। अब मार पिटाई किसके बीच होगा, इन्हीं सबके बीच में होगा, है ना, वो उसकी बेटी भगा ले रहा है उसकी, तो जो भी मार पिटाई है, आप बोलने का मतलब समझ रहे हो कि भावनाओं को समझना है ना, शब्दों में ध्यान नहीं देना है। तो ये स्टोरी हमारा इन्हीं के बीच में अब घूमने वाला है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे भारत में विभिन्न राजाओं का उदय हो रहा है, वैसे वैसे हमारा भारत कमजोर हो रहा है। पूरे भारत में एक ही राजा है, तो पूरे भारत की जनता एक ही राजा के अंडर करते है। पूरे भारत में जितने भी सैनिक हैं, सब उस राजा की बात मानते हैं। तो सिकंदर आए या कोई भी आए, आराम से उसको निपटा देंगे। लेकिन अभी तो ये छोटे मोटे चोर लोग भी आके अपने आप को यहाँ पे कब्जा करके मंदिर लूट लूट के भाग जा रहे हैं। भी आएगा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जी, तो ये सारे जो, हाँ हाँ जिंदा है, कहा ठीक। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा जो विभाजन है वो आपको कमजोर ही करता है।
है ना। पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बारे में कहा जाता है कि जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है, तो पाकिस्तान जैसा भी हो लेकिन वहां पे जो रिसोर्सेस हैं, इधर जो अभी बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पे मिनरल्स के बहुत हाई रिसोर्सेस, बहुत मतलब शानदार रिसोर्स है मिनरल्स के। तो बोल सकते हैं कि नुकसान होता ही है, जब भी विभाजन होता है तो नुकसान होता ही है, साथ रहने में भलाई होती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कुछ कुछ क्षेत्रों के नाम देखे और वहां पे राजवंशों के नाम थोड़ा याद करने का प्रयास करते हैं, है ना। थोड़ा जाती नहीं करता हूँ, पहले याद कर लो, कॉपी क्लोज करो, चलो आप लोग कॉपी क्लोज करो सब लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इधर लगेगा मुनमुन का नंबर। पहले जगह के नाम याद हो गए मेरे ख्याल से। जगह के नाम में सबसे ऊपर में कश्मीर, कश्मीर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद असम, असम के नीचे बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, या पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बोले तब भी ठीक है। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर अनहिलवाड़ा। ये एक प्रोसेस हो गया। बीच में तीन, मध्य प्रदेश में तीन, ऊपर में बुंदेलखंड, इधर मालवा, और बीच में त्रिपुरी। जगह के नाम हो गए, याद हो गए सबको का। चलो मुनमुन बताओ एक बार। दिल्ली, कन्नौज, असम, बंगाल, उड़ीसा बीच में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनिलवाड़ा, वेरी गुड, त्रिपुरी, मालवा, बुंदेलखंड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा क्षेत्र। अब इसमें क्या देखना है अपने को, वंश। तो कश्मीर में दो, कारकोट और लोहार। ठीक है, कारकोट और लोहार। दिल्ली तोमर, हाँ दिल्ली हमारा नहीं, दिल्ली तुम्हारा है। ठीक है, तो दिल्ली में तोमर वंश। यूपी में गढ़वाल, याद रखना है, यूपी कन्नौज वाला एरिया, यूपी ऐसे भी गाय भैंस बैल इंसान सब वहां पे ज्यादा है यूपी में, है ना। जितना पाकिस्तान की जनसंख्या उतना यूपी की जनसंख्या। तो कन्नौज में गढ़वाल, असम में वर्मन, असम में वर्मन, बंगाल में सेन। अब ये सेन शब्द तो हमारे लिए नया ही नहीं है, रोज अपन सैलून जाते हैं बाल कटाने के लिए। तो बंगाल में सेन, उड़ीसा में गंग, उड़ीसा में गंग, कर्नाटक आंध्र प्रदेश चालुक्य, कोई नया नहीं है। तमिलनाडु में चोल, तमिलनाडु में चोल, ऐसा भगवान नटराज वाला, नटराज की मूर्ति देखे हो ना जी, इनकी देन है, चोलों की। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऊपर आएंगे तो अनहिलवाड़ा में कौन है, सोलंकी। अनहिलवाड़ा में कौन, सोलंकी। सोलंकी कास्ट आपने सुना है एक आध बार टीवी में, नहीं सुना है पक्का, कोई नहीं सुने हो, सुने हो, अच्छा, एक अच्छा बच्चा है। मतलब अच्छे नाम सोलंकी जान रहा है, प्रेफरेंस क्या है, कोई टीचर है बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है एक कॉमेडियन है जो बहुत कॉमेडी करता है, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो अनिलवाड़ा में कौन, सोलंकी। मालवा में कौन है, परमार। यहाँ पे हैंग होने लग गया दिमाग लग रहा है, इधर से आते आते यहाँ तक ब्लॉक करो, उसके बाद तीन को अलग से याद रखो। मालवा में परमार, त्रिपुरी में कलचुरी, बुंदेलखंड में चंदेल, बुंदेलखंड में चंदेल, अरे देखने में भी दे है, में भी दे है। बुंदेल चंदेल, बुंदेल चंदेल, त्रिपुरी कलचुरी, त्रिपुरी कलचुरी, मालवा परमार, मालवा परमार। याद हो गया और क्या। चलो इधर कौन बताएगा, इधर किरण बताएगी। अब बताओ किरण फटाक से। मैं बोलता हूँ, है ना, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा फिर। चलो दिल्ली, सॉरी, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कारकोट, हाँ हाँ, कारकोट लोग किसको काटना है, हाँ ठीक। दिल्ली, दिल्ली हमारा है कि तुम्हारा है बताओ। तोमर वंश, कौन सा, तोमर वंश। इधर गढ़वाल, कन्नौज में गढ़वाल वंश, ठीक है। इधर फिर आएंगे हम लोग असम में वर्मन, ठीक। नीचे बंगाल में सेन वंश, देखो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं यार। ठीक, नीचे आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा में गंग वंश, ठीक, वेरी गुड। फिर नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में
आंध्र प्रदेश कर्नाटक में पहले भी पढ़े हैं हम लोग। बादामी वातापी वाला क्या नाम है? चालुक्य। ठीक है, होता है ना, बड़े बड़े लोगों से छोटी मोटी गलतियां होती है। चालुक्य। नीचे तमिलनाडु में क्या है? चोल वंश। ऊपर आ जाएंगे सीधा गुजरात के अनिलवाड़ा में सोलंकी। वेरी गुड, अब 3 बज गया है भाई। ठीक है, तो जैसे बुंदेल है वैसे क्या है? चंदेल है। और जैसे त्रिपुरी है वैसे क्या है? कलचुरी है। और एक परमार है और एक क्या है? मालवा। है ना? चलो बैठ जाओ। राजा भोज। चलो अब एक एक काम देखते हैं। तो जो मेरे ख्याल से आज के लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो तो हो, मतलब क्लास में भी इंटरेस्ट बना हुआ है, तो थोड़ा बोरिंग टॉपिक कर लेते हैं। अब कल के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक को बचा लेते हैं। है कि नहीं यार? इंपॉर्टेंट वाले को, बोरिंग वाले को पहले कर लेते हैं आज। चलो इधर से चालू करते हैं। लोहार वंश। लोहार वंश में याद रखना है आपको, राजा का नाम है हर्ष। नॉट हर्षवर्धन। क्या है? हर्ष। तो लोहार वंश में जो राजा था उसका नाम है हर्ष। और उसका दरबारी कवि है कलहन। उधर विलहन। है ना? याद आ रहा है? विक्रमादित्य षष्ठ। उसका दरबारी कवि विलहन। रचना विक्रमांग देव चरित। यहाँ वंश लोहार। राजा हर्ष। दरबारी कवि कलहन। दरबारी कवि कलहन। रचना है राज तरंगिणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास विषय का पहला पुस्तक कहा जाता है इसको। ठीक है, चलो लिखिए राज तरंगिणी। अब इसी को मस्त मैं कॉपी इसी में लिखता अभी, कितना जल्दी मेरे को याद हो जाता है कि नहीं? लेकिन कैसे करोगे? एक और बना लेते हैं, ये बात सही है। ऐसी टैलेंटेड लोग पसंद है मुझे। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं। उसको छोटा बनाएंगे, साइड साइड में जगह रखेंगे लिखने के लिए। ठीक है, ये अच्छा ये बताओ वीणा, ये जो हमारा मेथड है ये काम करता है कि नहीं करता याद करने में? बताओ। करता है? बहुत करता है। फोटोग्राफिक मेमोरी एकदम ऐसे चक से दिखेगा आपको एग्जाम हॉल में, बता रहा हूँ। चलो, तो हमको तो पता है भैया, आप नाम वाम नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लोहार वंश। ठीक, ये लोहार वंश। और लोहार वंश में शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है अपने को, ता है ती है वाले में फंसोगे तो गए, मैं नहीं जाना। लोहार वंश में राजा, राजा का नाम क्या है? हर्ष। ठीक, और हर्ष का कवि, अब इसमें तुम लोग बोलोगे सर कवि बस लिखे, दरबारी कवि नहीं लिखे इस करके, तो फिर मेरा गुस्सा आ जाएगा मेरे को। एक दरबारी कवि यहाँ पे अंडरस्टूड है ना यार। तो हर्ष का जो कवि है उसका क्या नाम है? कलहन। हर्ष का जो कवि है उसका क्या नाम है? कलहन। और कलहन की रचना, कलहन की रचना, कलहन की रचना क्या है? राज तरंगिणी। रुको 1 मिनट देखता हूँ, गलत हो जाएगा तो लग रहा है। हाँ, राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। ये किसकी रचना है? कलहन की रचना है। विशेष बात क्या है? विशेष बात याद रखना है, एकदम फेमस रचना है ना। इतिहास विषय का पहला पुस्तक। इतिहास विषय का पहला पुस्तक। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखना उसको जमा के। आप लोग बस मतलब इधर जी जगह को बढ़िया मस्त ऐसा इधर ऐसे चालू करना, मेरे टड़गा बड़गा हो गए हैं। आप लोग उसको बढ़िया जमा के लिखना। तो लोहार वंश में राजा कौन है? हर्ष। उसका दरबारी कवि कौन है? कलहन। उसकी रचना क्या है? राज तरंगिणी। और विशेष बात क्या है? इतिहास विषय का पहला पुस्तक है। मतलब ये राज तरंगिणी इतिहास वो पुस्तक है जो बता रहा है कि फलाना फलाना राजा हुआ, उसने दुनियादारी ऐसा ऐसा काम किया है करके। ठीक है, इतिहास विषय का पहला पुस्तक। चलो कारकोट वंश में आ जाइए। कारकोट वंश में याद रखना है शासक का नाम है ललितादित्य। शासक कौन है? ललितादित्य। और उसका दरबारी कवि है भवभूति। चलिए इधर अच्छे से लिखता हूं यार।
यहाँ पे जो वंश है उसका क्या नाम है? कारकोट वंश। ठीक है। कारकोट वंश में जो राजा है उसका क्या नाम है? ललिता दित्य। सोच के देखो, अगर इसका नाम केवल ललिता रहता तो लड़की हो जाती ना। अपमान झेलना पड़ता है इसको, लेकिन ललितादित्य, आप देखो कैसे इसमें और इसका क्रिएट हो। तो राजा कौन है? ललितादित्य। ठीक है। और इसका जो दरबारी कवि है, इसका दरबारी कवि का नाम है भवभूति। लेकिन कुछ भी कहो, जो प्राचीन काल में जो नाम हुआ करते थे, प्राचीन काल में जी, प्राचीन काल इन द सेंस इस वाले टाइमिंग में, राजा महाराजा वाले टाइमिंग में कितना शानदार शानदार नाम हुआ करता था। पता नहीं हमारे मम्मी पापा और दादा के टाइम में कौन नाम बिगाड़ा है। झाड़ू राम कोई नाम है भाई? नहीं, बुधारू। ये लोग क्या पुराने आदमी नहीं है? ये भी तो पुराने ही आदमी है। कितने पुराने आदमी है भाई, सोच के देखो। उस समय नाम क्या मिल रहा है तुमको? हर्ष, कलहन, ललितादित्य, भवभूति। पक्का तुम्हारे गांव में कोई ना कोई बुधारू जरूर होगा। ठीक। भवभूति की रचना, भवभूति की रचना देखो, रचना का नाम है मालती माधव। क्या जबरदस्त रचना है भाई। मालती माधव। बस इसको भी ऐसी अच्छे से लिखना था यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास तो फुल टाइम है। क्या बोल रहे हो? टाइम नहीं है? अरे रिवीजन करा रहा हूँ तुम लोग को। लोहार वंश, राजा का क्या नाम है? हर्ष। बिना देखे बताओ चलो। और राजा के बाद इसका जो दरबारी कवि उसका क्या नाम है? कलहन। ठीक है। और कलहन के बाद इसकी रचना क्या है? राज तरंगिणी। और इसके बारे में विशेष क्या है? इतिहास विषय का पहला पुस्तक। ये क्या बढ़िया दिख रहा है जी। सही बात है नहीं यार? नीचे आते हैं। चलो, नीचे यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली में कौन सा वंश है? तोमर वंश। ठीक है। ये तोमर वंश। तोमर वंश में एक ही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तोमर वंश के बारे में एक ही बात याद रखना है कि तोमर वंश ने क्या किया है? दिल्ली शहर बसाया है बस। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। तो तोमर वंश ने क्या किया है? दिल्ली शहर बसाया। तो दिल्ली शहर बसाने वाला वंश कौन सा है? तोमर वंश। समारोह की वाइफ इतवारी तक है सर। वो सब ठीक है। नाम में तो वैसे भी तुम लोग को कम हंसने को मिलेगा। गोत्र पूछना, गोत्र। गोत्र एकदम खतरनाक खतरनाक गोत्र, क्या बतावे, खतरनाक खतरनाक। चलिए, तोमर वंश दिल्ली शहर बसाया किसने? तोमर वंशों ने। ठीक है। नीचे यहाँ पे आएंगे हम लोग तो मिलेगा अपने को गढ़वाल वंश, उसको छोड़ दिए रहते हैं। गढ़वाल में स्टोरी है, क्योंकि जहां पे स्टोरी नहीं उसको पहले खत्म कर लेते हैं। सीधा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। बंगाल, बंगाल में वर्मन वंश। सॉरी, हाँ, असम में कोई काम का नहीं है इसलिए भूल गया था मैं। ठीक। बंगाल में आ जाओ सीधा। अरे नहीं तो है, सच में बोल रहा हूँ तो। बंगाल, बंगाल में कौन है? सेन वंश। ठीक है। ये सेन वंश में आदमी इंपॉर्टेंट है। सेन वंश में राजा का नाम है लक्ष्मण सेन।
और उसका दरबारी कवि का नाम है जयदेव। एक तो गाना चलता था, जयदेव जयदेव। सुने आप लोग? जैसे यही पास आता था ना, लड़के लोग जो टेबल ठोकते थे। तो सेन वंश में राजा कौन है? जयदेव। ठीक है ये। और इसका दरबारी कवि, जयदेव का दरबारी कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अरे जयदेव तो रचनाकार है यार, तुम लोग मेरे को भुलवा दिए। हाँ वही बोल रहे थे क्या? लक्ष्मण सेन। ठीक है। राजा कौन है? लक्ष्मण सेन। इसका दरबारी कवि है जयदेव। और जयदेव की रचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जयदेव की रचना याद रखना है आपको। गीता गोविंद। पिक्चर देखे हो पिक्चर? विजय देवरकोंडा और उसका क्या नाम है, रश्मिका मंदाना। हाँ सब याद है अच्छे से। ठीक। गीता गोविंद। ठीक है। इसको गीत गोविंद करके भी बोल सकते हैं, ओके, परेशान नहीं होना है, गीता गोविंद। गीता गोविंद बोले या गीत गोविंद, ठीक है, परेशान नहीं होना है, दोनों एक ही है। तो ये यहाँ पे थोड़ा जगह बचा था इसलिए यूज कर लिया उसको। नीचे आ जाते हैं। हंसते हो यार दोनों। अब तो ऐसा हो गया भाई, कुछ भी आदमी बात करे ही गिज गिज क्यों रहा। गंग वंश। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ोगे, कलचुरी जब पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा तुमको कलचुरी पढ़ने में। गंग वंश और कलचुरी का बिल्कुल नहीं जमता था। उसका बेटा उसको मार रहा है, फिर उसका बेटा इधर आक्रमण कर रहा है, फिर इसका बेटा उधर, ऐसे पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध चल रहा है। जैसे साउथ के मूवी में होता ही नहीं। साउथ की मूवी में जी उसका बेटा फिर उसको मार रहा है। हमारी इधर उत्तर भारत के पिक्चर में कहाँ चलता है ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी वाला? साउथ के पिक्चर में देखना अक्सर चलते रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गंग वंश। गंग वंश में दो राजा, एक नरसिंह वर्मन और एक अनंत वर्मन। चलो लिखो। नरसिंह वर्मन चोडगंग। ठीक है। और अनंत वर्मन चोडगंग। ये दो राजा हैं, नरसिंह वर्मन चोडगंग और अनंत वर्मन चोडगंग। तो उड़ीसा जब भी तुम लोग जाते हो, दो जगह देखने के लिए जाते हो एकदम फेमस, है कि नहीं यार? कौन कौन सा? एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, दो ही फेमस है। ठीक है। तो नरसिंह वर्मन ने क्या बनवाया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और अनंत वर्मन ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर। लिख लो। निर्माण। निर्माण। नरसिंह वर्मन चोटगंग ने क्या बनवाया है? सूर्य मंदिर। ठीक है। अब ये सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। ठीक है, अब ये मत पूछना कोणार्क कहाँ है। कोणार्क उड़ीसा में है भैया, और कहाँ? अनंत वर्मन चोटगंग ने क्या बनवाया है? जगन्नाथ। जगन्नाथ ऐसा करके गाना चलता है एक तो, सुने आप लोग? जगन्नाथ मंदिर। एकला चलो रे ऐसा करके बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ का? पूरी, नॉट गुपचुप पानी पूरी। मेरे घर में आपकी हंसी बहुत फेमस है बोल रहे हैं। गिज गिजा कहा तो ही पूरा। दिन भर आदमी क्लास में आया है पूरा।
इन फ्यूचर अगर हम लोग का दांत निकल जाए तो, तो वो सबका जिम्मेदार हम सब होंगे कैसे यार। तो चार्ज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे यार, बस बाकी हो गया भाई। इतना ही पढ़ोगे रोज रोज, है नहीं। चलो फिनिश। कल पढ़ेंगे बाकी इधर वाला ये ऐसे ही रखे रहना है इसको। मतलब मैं तो रखे रहूंगा, आप लोग अपने नोट्स को संभाल के रखना। बाकी कल पढ़ेंगे स्टोरी वाला। आज तो चलो छोटे छोटे चीजें इसको याद करके रखना आप लोग, काम की बातें हैं बिल्कुल। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पढ़ाई मौज है यार, टेंशन नहीं है। टेंशन तो कोई और है, ठीक है।